नमस्कार साथियों, आज हम संस्कृत में प्रत्याहार के विषय में बात करेंगे। क्योंकि हमारे टेट, सीटेट, यूपी टेट एवं अन्य परीक्षाओं में संस्कृत में प्रत्याहार प्रश्नों में आते हैं, जिसको हम नहीं कर पाते हैं। तो हमारा ये आप पूरा वीडियो देखिएगा और आपको प्रत्याहार का डाउट खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात और है कि हमारा माहेश्वर सूत्र का एक वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन प्रत्याहार को सही से समझने के लिए आपको एक बार माहेश्वर सूत्र को जानना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं माहेश्वर सूत्र को, और उसी के आधार पर हमारा यहाँ पर प्रत्याहार क्लियर हो जाएगा। पहली बात हम देखते हैं प्रत्याहार क्या होता है। प्रत्याहार क्या होता है? कम शब्दों में अधिकतम बात को कहना प्रत्याहार कहलाता है। क्या होता है? कम से कम शब्दों में अधिक बात को कहना प्रत्याहार कहलाता है। ये सामान्यतया 42 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखते हैं, क्योंकि हमको प्रत्याहार को समझना है, इसलिए हमको पहले माहेश्वर सूत्र को देखना पड़ेगा, और इसको देखने के बाद हम सदैव के लिए प्रत्याहार को तैयार कर लेंगे। तो माहेश्वर सूत्र जो है वो 14 होते हैं। ऐसा माना जाता है कि महेश शंकर भगवान जो है उनकी तपस्या किया महर्षि पाणिनि ने, तो शंकर भगवान यानी महेश ने खुश होकर के अपना डमरू 14 बार बजाया, और जो उससे ध्वनियां निकली उसको माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना गया। जो स्टार्टिंग की 4 ध्वनियां निकली उसे स्वर यानी अच कहा गया, और जो बाद की 10 ध्वनियां निकली उसे व्यंजन यानी हल कहा गया। तो देखते हैं थोड़ा सा। तो कभी कभी हर बार सीटेट और टेट पेपर में आए हुए क्वेश्चन को मैंने लिखा यहाँ पर है। पेपर में आया था सीटेट में कि पाणिनि सूत्र कितने होते हैं, तो 14 होते हैं। संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में तोड़ा गया है, तो 14 लिखेंगे। अगर कहता है कि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत को कितने भागों में तोड़ा है, तो उसको भी आप 14 लिखेंगे। बार बार घुमाकर क्वेश्चन पूछता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं पुरानी चीज को कि माहेश्वर सूत्र क्या है, 14 होते हैं। स्टार्टिंग के 4 सूत्र जो हैं उनको स्वर कहते हैं, और बाद के जो 10 सूत्र हैं उनमें व्यंजन आते हैं। और यहाँ पर क्या आता है, पाणिनि के सूत्र कितने हैं, 14 हैं। संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में तोड़ा गया है, 14 भागों में तोड़ा गया है। महर्षि पाणिनि ने जो है यहाँ पे वर्णमाला कितने भागों में तोड़ा है, तो वो क्या किया है, 14 भाग है। कि मूल स्वर कितने होते हैं संस्कृत में, तो 9 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, मूल 33 होते हैं। कारक कितने होते हैं संस्कृत में, 6 होते हैं। और लकार कितने होते हैं, 10 होते हैं। हमने इतना क्यों बताया पिछली क्लास की चीज, क्योंकि ये बार बार पेपरों में आते हैं और हम लोग गलत कर देते हैं कि संस्कृत में मात्र 6 ही कारक होते हैं, ना कि 8। हिंदी में अगर आता है तो 8 होते हैं। अब देखते हैं, एक बार हम लोग माहेश्वर सूत्र को देख लेते हैं, जिससे बस चुटकी बजा करके हम प्रत्याहार को हल कर लेंगे। तो देखा हमने कि यहाँ पर क्या है, 14 है हमारे माहेश्वर सूत्र। कौन कौन से हैं, आयोन, रिलिक, एओन, आयोन, हाइब्रिड, लर्ण, एम गणम, जबई, गणधस, जब, गणधस, खप, छठट, चटतव, कपय, ससर, हल। इसको हमने देखा। यहाँ जो आपके माहेश्वर सूत्र हैं, इसमें स्टार्टिंग के 4 1 2 3 4 ये क्या हैं, स्वर हैं। फिर इसको देखते हैं, आयोन, रिलिक, एओम, आयोन, हाइब्रिड, लर्ण, एम गणम, जबई, गणधस, जब, गणधस, खप, छठट, चटतव, कपय, ससर, हल। तो हमने देखा यहाँ पर ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं। और यदि आपको माहेश्वर सूत्र क्लियर हैं तो प्रत्याहार का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। कैसे? यहाँ प्रत्याहार एक खास बात है जो इसके अंत में लगा हुआ है। ये देखिएगा, जिसमें हलंत लगा हुआ है उसको कहते हैं, आपका जो हलंत वाले को इत, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं आप इत। क्या कहते हैं इसको? इत कहते हैं। यानी जो आपका प्रत्याहार होता है उसमें माहेश्वर सूत्र में जो अंतिम वर्ण होता है उसकी गणना नहीं करते। बस इतनी बात याद रखना है कि प्रत्याहार जो आपका है, तो प्रत्याहार ज्ञात करते समय जो आपका माहेश्वर सूत्र में अंतिम वर्ण लिखा हुआ है यानी इत लिखा हुआ है उसकी गणना नहीं करते, उसको हम छोड़ देते हैं। अब देखिएगा कैसे प्रत्याहार करेंगे। जैसे हमने कह दिया कि जो है यहाँ से अक प्रत्याहार, आ और यहाँ पे का है। मैं कहा अक प्रत्याहार, तो आ यहाँ पर मिला और का यहाँ पर मिला, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी वर्णों को ले लेंगे, लेकिन हलंत को हम छोड़ देंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, आ गया पेपर में कि अक
प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो कौन सा आता है देखिएगा। इसमें अक प्रत्याहार में हम क्या करेंगे, ले लिया आ ई उ, और अणा में इत है यानी अंतिम वर्ण है, इसको छोड़ देंगे, फिर क्या आएगा री और ली। अगर पेपर में आता है कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो क्या हो जाएगा आ ई उ री ली। क्यों, यहां से शुरू हुआ और कहां तक, यहां तक था, तो हमने क्या किया, कौन कौन से वर्ण आएंगे, हलंत वाले को छोड़ देंगे यानी अंतिम वर्ण को छोड़ देंगे। अगर इसी में आ जाता है इक, क्या आ जाता है, इसी में अगर आपका आ जाता है कि इक हो गया आपका इक। प्रत्याहार में क्या आता है, कौन कौन वर्ण आते हैं, तो ई कहां शुरू हुआ है, यहां से ई शुरू हुआ है, तो क्या होगा आ को छोड़ देंगे तो हो जाएगा ई उ और आना छोड़ देंगे, हो जाएगा आप पे री और क्या होगा आपका ली। ठीक है, तो यहाँ क्या थे 2 2 4 5 थे और यहाँ पे 4 हो गए। इसी प्रकार हमने भी बताया जो स्वर है उसको अच कहते हैं। अच क्या है, अच एक प्रकार का प्रत्याहार है। मैंने क्या कहा, अच, अच क्या है, प्रत्याहार है, इसी को स्वर कहते हैं। क्यों, आ देखो यहाँ पर है और चा यहाँ पर है। अब देखिएगा अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाएंगे, कौन कौन से आते देखिएगा। यहां से क्या होगा आ ई उ, इसको छोड़ देंगे अंतिम को, फिर क्या हो जाएगा री ली और ए ओ आए आओ। देखा आपने, जितने आपके मूल स्वर हैं वो सभी आए कि नहीं आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने क्या बताया, जो आपका अच यानी स्वर है उसमें कितने मूल स्वर होते हैं, 9, इसीलिए इसको अच प्रत्याहार भी कहते हैं। और ये आपके कितने होते हैं मूल स्वर, 9 हो जाते हैं। अगर कभी आता है हल, हल प्रत्याहार, तो इसको कहते भी हैं अच प्रत्याहार। आता है स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर कहते हैं अच प्रत्याहार को। या जो है व्यंजन किसमें आते हैं, तो क्या होगा आपका हल प्रत्याहार में होगा। कहाँ है, आया देखो यहाँ पर है, अगर हल, हा ढूंढो कहाँ पर है, हा यहाँ मिल गया और ला कहाँ मिला, यहाँ मिला, तो यहाँ से लेकर के जितने वर्ण आपके हैं वो क्या होंगे, हल प्रत्याहार में आएंगे, यानी क्या होगा पूरे पूरे व्यंजन आ जाएंगे। और पेपरों में कुछ चीजें आई हुई है, आया हुआ है पेपर में ए एंग प्रत्याहार, ए ओंगा एंग प्रत्याहार, ए एंग प्रत्याहार। इस प्रत्याहार को हम देखते हैं, यहां पर ए देखिए यहाँ पर है, अंगा यहाँ पर है, तो कौन शब्द है, वर्ण, 2 ही तो आए, एक हो गया आपका ए और एक हो गया आपका ओ। बात समझ में आ रही, क्या होगा, एक हो गया जो है ए और दूसरा हो गया आपका ओ। बात समझ में आ रही। अच्छा, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा है जस प्रत्याहार, ये तो बार बार पेपरों में आता है जस प्रत्याहार। तो जस को देख लेते हैं हम, जस प्रत्याहार में क्या होता है, जस प्रत्याहार, जस प्रत्याहार जा कहां मिला, यहां मिला, सा यहां मिला, तो क्या हो जाएगा, जा आ जाएगा, बा आ जाएगा, गा आ जाएगा, डा आ जाएगा और दा आ जाएगा, अंतिम को हम छोड़ देंगे। यानी आपके इसमें जो है बहुत सारे क्या होंगे, प्रत्याहार बन जाएंगे। कहीं से बना लीजिएगा, अक प्रत्याहार बना सकते हो, इक प्रत्याहार बना सकते हो, उक प्रत्याहार आ सकता है, ये जो है लिट प्रत्याहार आ सकता है। तो पेपर में आपको भ्रमित करने के लिए कोई भी प्रत्याहार आपका आ जाता है। ध्यान क्या आपको रखना है कि जो भी मेरा प्रत्याहार होगा, तो प्रत्याहार में महेश्वर सूत्र में जो भी अंतिम वर्ण है, इसे इत कहते हैं, उसकी गणना नहीं की जाती है। क्या होता है, उसकी गणना नहीं की जाती है, और जब उसको हम छोड़ देंगे तो प्रत्याहार हमारे आ जाते हैं। और चाहे टेट हो, सीटेट हो, चाहे जो पेपर हो, हर पेपर में आपका प्रत्याहार का क्वेश्चन आता ही आता है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह हम क्या करेंगे, पूरे प्रत्याहारों को हम कर लेंगे। यहाँ पर कोई भी है प्रत्याहार, इसको कहीं से उठा सकते हो आप, चाहे यहाँ से उठा लो, चाहे यहाँ से उठा लीजिएगा। कोई भी अगर वर्ण कहीं से उठाएंगे तो ध्यान रखिएगा, जहां शुरू करते हैं और जहां तक अंत में जाते हैं, उसमें जितने भी अंतिम यानी इत वाले शब्द हैं उनको हलंत वालों को छोड़ देंगे और आपका क्या हो जाएगा, प्रत्याहार क्लियर हो जाएगा। और ये जो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे, ये बार बार आपके टेट सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हैं,
इसको एक बार जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, फिर बंद करते हैं। प्रत्याहार क्या है? कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को कहना या अधिकतम बात को कहना प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार में कभी भी इत शब्द यानी महसो सूत्र के अंतिम शब्दों की गणना नहीं करते हैं। महसो सूत्र आपके 14 होते हैं, जिसमें स्टार्टिंग के 4 जो हैं सूत्र वो आपके स्वर होते हैं और लास्ट के 10 व्यंजन होते हैं। कभी कभी आता है पाणिनि सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। संस्कृत वर्णमाला कितने भागों में तोड़ा गया है? 14 भागों में तोड़ा गया है। या क्वेश्चन आ जाए मार्क्स पाणिनि संस्कृत को कितने भागों में तोड़ा है? तो 14 भागों में तोड़ा गया है। ये सभी पेपर आए हुए हैं पेपर में, स्टेट या सीटेट वगैरह में या अन्य पेपरों में। कभी कभी आता है अष्टाध्यायी पाणिनि ग्रंथ किसके लिए है? तो संस्कृत व्याकरण संबंधित है। मूल श्लोक संख्या संस्कृत में कितनी है? तो 9 है। हमारे व्यंजन मूल कितने हैं? 33 हैं। कारक कितने हैं? 6 हैं। और लकार कितने हैं? ये 10 है। तो इस प्रकार क्या हुआ, हम इसको रिवाइज कर लेंगे। और यहाँ पर यदि आपको महसो सूत्र तैयार हैं तभी आप प्रत्याहार को कर पाएंगे। तो हमारे पिछले वीडियो से देख लीजिएगा, और मैंने इसमें भी आपको जो है महसो सूत्रों को बता दिया है, इससे आप तैयार करिएगा। इस पूरे से कम 2 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, इसको आप तैयार करिएगा। अगली बार मिलते हैं। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे, सहयोग करें आपको, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।